धीरे धीरे हम लोग यूनिट 7 के खूब सारे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। तो चले आते हैं आज का क्वेश्चन, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं परिभाषा, प्रतिरोध की परिभाषा समझते हैं। कोई चालक तार है और चालक तार द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे मात्रक इसका पड़ गया ओम, और सिंबल कुछ ऐसा है। तो गली मोहल्ले में हम देखते हैं कि जो स्पीड को अगर हम कम करना चाहते हैं या फिर स्पीड को हम रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं वाहन के, तो बीच में ऐसे ब्रेकर बना दिए जाते हैं। उसी प्रकार धारा के मार्ग में रुकावट करने के लिए प्रतिरोध बनाया जाता है। ऐसा प्रतिरोध बनाया जाता है। ये मान के चलो 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी हम लगा दिए हैं, और 10 वोल्ट की बैटरी की सहायता से हमको 5 वोल्ट का बल्ब जलाना है। यार 10 वोल्ट की बैटरी की सहायता से 5 वोल्ट का बल्ब जलाएंगे तो 5 वोल्ट का बल्ब जो है खराब हो जाएगा। इसलिए धारा के मार्ग में रुकावट डाल देंगे, कुछ वोल्टेज को ये ग्रहण कर लेगा, जितना चाहिए इसको ये दे देगा। गली मोहल्ले में भी वैसे ही होता है। गली मोहल्ले में ब्रेकर नहीं बनाएंगे तो निपट जाएंगे कुछ लोग वहाँ से। तो वाहन को स्पीड को कम करने के लिए भाई ब्रेकर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, चालक तार खुद धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, अवरोध है वो। इसको एक कहानी के रूप में समझेंगे तो समझ में आएगा। तार के अंदर भी थोड़ा प्रतिरोध होता है। कहानी कैसे, देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान के चलो घर है, और हमारा जो डेस्टिनी है, जहाँ तक हमको जाना है, इस स्थान तक जाना है, कुछ फंक्शन है, और रास्ता ये दिखाई दे रहा हमको। ये देखो ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा हमको। रास्ता इतना लंबा है, खुद अपने आप में क्या है, अवरोध है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में इतना समय लग रहा है। अब मान के चलो एक व्यक्ति है, बिंदु सी पे रहता है, वो फंक्शन कहाँ है, यहाँ लिख देता हूँ, फंक्शन यहाँ पर है, फंक्शन यहाँ पर है। व्यक्ति ए जो है, फंक्शन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो अपने आप में अवरोध है। ये क्यों अवरोध है भाई, इसको पहुंचने में खुद कितना लग गया, 1 घंटा लग गया। और व्यक्ति सी जो है, इसको भी फंक्शन तक पहुंचना है, इसको पहुंचने में लगा 10 मिनट। तो इसका समय खर्च हो जाता है। जाने में ही कितना देर लगता है, 1 घंटा लग गया, इसको लगेगा 10 मिनट। रास्ते में ब्रेकर नहीं है, लेकिन रास्ता अपने आप में बहुत लंबा है, इसलिए क्या हो गया, अपने आप में ब्रेकर ही तो है वो। भैया जाने में 1 घंटा लग रहा है यार, ब्रेकर तो है नहीं, ठीक है, तो इसके जाने में कितना समय लग गया, 10 मिनट। तो लंबा तार जब होता है ना, अपने आप में प्रतिरोध बन जाता है वो, क्योंकि जाने में क्या लगेगा, समय लगेगा उसको। तो इसलिए बोलते हैं तार के अंदर भी प्रतिरोध है। अगला पॉइंट, प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब कुछ लोग जो है ना, उधर से बाहुबली पिक्चर देख लेते हैं, तो उधर से कटप्पा बोलता है प्रतिघात। बताओ, वो वाला नहीं भाई, दूसरा वाला है। प्रत्यावर्ती धारा जो हम प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें प्रेरण कुंडली, ये रहा प्रेरण कुंडली, कॉइल, अथवा संधारित्र। संधारित्र हम जानते हैं, इन दोनों के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम प्रतिघात कहते हैं। या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, तो इसको बोलते हैं प्रतिघात।
इसको दर्शाते हैं कैपिटल एक्स से और मात्रक भी वही है ओम। अब बोलता है प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं। ये देखो प्रतिघात दो प्रकार के, डायग्राम में तो हम पहले ही बता दिए हैं, दो प्रकार के प्रतिघात हम पहले ही बता दिए। पहला प्रकार साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है, कौन सा? एल वाला प्रतिघात, और दूसरा आता है संधारित्र वाला। उसी बात को लिखा है शब्दों में। अब ये बोल रहा है कि भाई जो प्रेरकीय प्रतिघात मतलब क्या, जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है उसके मार्ग में कुंडली लगा दिया गया है, इसके कारण जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है इसे हम कहेंगे प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका। ये हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा स्रोत दिखाई दे रहा है, समीकरण V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी समीकरण होता है इसका। धारा के मार्ग में रुकावट डाल देते हैं, ये है कुंडली, और नाम दे देते हैं इसका प्रेरकीय प्रतिघात, नाम दे दिए इसका। सेकंड पॉइंट, अच्छा इसको दर्शाते कैसे हैं? एक्स एल से। एक्स एल, इसका तो सूत्र जानते हैं हम लोग, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जो कि LCR परिपथ में पढ़ते हैं। अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है संधारित्रीय प्रतिघात। इसमें क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में भाई संधारित्र के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं, दर्शाते एक्स सी से है। अगर इसमें डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। ये प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगा दिए संधारित्र कैपिटल C, तो इसको हम बोल देंगे संधारित्रीय प्रतिघात बोल देंगे। लास्ट में आता है प्रतिबाधा, जिसको हम Z से दर्शाते हैं। LCR परिपथ में आता है Z लेफ्ट हैंड साइड पे। Z कब बोलेंगे? तो हम बता रहे हैं यार, प्रतिबाधा की जब बात करते हैं तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले ओमीय प्रतिरोध पढ़े थे यार, तीनों का डायग्राम साथ में दिखाई दे रहा है। ये देखो, यहाँ पर जो अवरोध उत्पन्न होगा इसको बोल देंगे XL, इसको बोल देंगे XC, और स्टार्टिंग में क्या था भाई? सिर्फ प्रतिरोध था, कैपिटल R, ये कैपिटल R था। तो ये दोनों को हम बोल दिए थे प्रतिघात बोल दिए थे। ये है प्रेरकीय प्रतिघात, ये संधारित्रीय प्रतिघात, और इसको हम बोले थे प्रतिरोध। सारे डायग्राम साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब आता है प्रतिबाधा। क्या बोलता है प्रतिबाधा भाई? प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में ओमीय प्रतिरोध, मतलब ये रहा ओमीय प्रतिरोध। प्रेरण कुंडली, मतलब ये रहा कुंडली हमारे पास। और संधारित्र, ये रहा संधारित्र। इनमें से कोई दो को ले लो, या दो से अधिक को ले लो, तीनों को ले लो। ऐसा करने से जो उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा, और दर्शाएंगे Z से। और LCR परिपथ के व्यंजक में भी तो Z आता है लास्ट में। तो अगर हम तीनों को ले लेते हैं L, C और R, तो अब जो धारा के मार्ग में रुकावट आएगा उसको दर्शाएंगे Z से। अब इसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा। या फिर अगर हम L और R को लेंगे तो भी प्रतिबाधा है, या फिर L और C को लेंगे तो भी ये प्रतिबाधा है।
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आया एक बार क्वेश्चन, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात में अंतर। तीनों का डायग्राम बना चुके हम लोग। प्रतिरोध मतलब ऐसा, प्रतिबाधा मतलब अकेले अकेले कौन आएगा, एल आएगा, और अकेले आएगा सी। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। प्रतिरोध मतलब ये आर आ जाएगा। प्रतिघात मतलब कुंडली अकेले आएगा या संधारित्र अकेले आएगा। प्रतिबाधा मतलब दो दो आएंगे या तीनों आ जाएंगे, दो दो आएंगे या तीनों आएंगे। तो इसी बात को लिखा है परिभाषा के रूप में। देखते हैं, जिस बात को हम पढ़े हैं उसको लिखना है परिभाषा के रूप में। प्रतिरोध क्या बोलता है? प्रतिरोध की बात करते हैं, किसी चालक तार द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिघात की बात करें तो भाई यहां पे पहले क्या आया, सिर्फ आर आया। प्रतिघात की बात करें तो यहां पे क्या आ रहा है, प्रतिघात में यार एल आएगा और सी आएगा, अकेले अकेले आएगा। तो क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में प्रेरण कुंडली, संधारित्र। मेरे लगता है यहाँ पे लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया लग रहा है, ये नाम में प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि ये तो ना देख के लग रहा है कि ये प्रतिबाधा का दिखाई दे रहा है। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरण कुंडली और संधारित्र। तो यार यहाँ पे ना सब सही है, बस नाम में प्रिंटिंग मिस्टेक है। नाम ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, बाकी पूरा सही जा रहे हैं। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं, बाद में कॉपी में जाकर सुधार लेंगे हम लोग। प्रतिरोध मतलब चालक तार द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट जो उत्पन्न करते हैं, तो वो जो है प्रतिरोध कहलाएगा। अभी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रतिघात है और ये प्रतिबाधा है, ठीक है। तो ये प्रतिबाधा है भाई, यहाँ पर प्रतिबाधा यहाँ से पूछा है, हम लिख के भी दिखा देते हैं। ये जो है प्रतिघात है, बाद में खोजेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर ये प्रतिघात है और ये प्रतिबाधा है, ये हटा देते हैं इसको। अब परिभाषा पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली या फिर संधारित्र, ये दोनों अकेले अकेले आएंगे, तो धारा के मार्ग में जो रुकावट बनेगा वही कहलाएगा प्रतिघात। प्रतिबाधा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में ओमीय प्रतिरोध या फिर संधारित्र या फिर प्रेरक कुंडली, तीनों आएंगे या दो दो के ग्रुप में आएंगे, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रतिबाधा। ये पूरी बात समझ लिए। तो हमको बस यार नाम में प्रिंटिंग मिस्टेक था, थोड़ी देर के बाद सुधारेंगे उसको, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं हम लोग पूरा। और क्या पॉइंट बोलता है यार, इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल आर से, प्रतिघात को दर्शाते हैं कैपिटल एक्स से, प्रतिबाधा को दर्शाते हैं कैपिटल जेड से। यहां पर ओमीय प्रतिरोध में लिखा है इसका मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, और इन दोनों में क्या लिखा है भाई, इन दोनों के लिए सेम है कि प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये दोनों के लिए। तो ये था अंतर। कॉपी में लिखेंगे इसको, सुधार लेंगे क्या?